जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वार्म वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इनसाइडर पर। और जो आज की शिफ्ट है ना, वो आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है। ये आपकी जो शिफ्ट है वो कौन सी है, यानी कि 16 तारीख की आपकी थर्ड शिफ्ट होने वाली है, ठीक है। इससे पहले आपको देखो सेकंड दोनों शिफ्ट करा चुका हूँ, सेकंड 16 तारीख की फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, अच्छे से कराई है। और कोशिश करिए कि आप सभी लोगों को बिल्कुल भी डाउट ना रहे किसी भी तरीके का, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और हम लोग मिलके जो इस बार का जो एसएससी जीडी है क्लियर करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं जो पहला क्वेश्चन है आज का, वो देख लेते हैं कौन सा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 164 की वृद्धि की जाती है तो 12% की हानि, यानी कि पहले अगर मैं देखूं कि 100 रुपए की कोई चीज़ थी तो अब वो अब कितने की हो जाती है, यानी कि 8.5 के उसको लाभ में बदल जाती है, यानी कि अब वो कितनी हो जाएगी 108.5, यानी कि पहले उसको कितना हो रहा था, यानी कि 12% का लॉस, यानी कि वो कितनी की थी 88 की थी। ये देखो पहले वो 88 थी, अब कितनी हो गई 108.5। कब हुई है, जब इसके अंदर कितने की वृद्धि हुई है 164 की वृद्धि हुई है, यानी कि यहाँ से कितना हो जाएगा, यानी कि 20.5। यानी कि आप कह सकते हो क्या कि 20.5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 164, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 164 के बटे में 20.5। इस पॉइंट को हटा के यहाँ पे 0, और आपको पूछ रहा है क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे 100, यानी कि 100 यूनिट की बात कर रहा है, यानी कि 5 चौक 20, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 41 चौक कितना होता है 164, यानी कि 40 इंटू 200, 40 इंटू 20 कितना हो जाएगा, यानी कि 800, यानी कि 800 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। बोल रहा है कि देखो 18 संतरों को 151.20 रुपये बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, ठीक है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन उस तरीके से है नहीं जिस तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत टिपिकल है, मतलब जीडी के हिसाब से टिपिकल है, वैसे नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन ठीक है। और फिर बोल रहे हैं कि 30% को उसको लाभ अर्जित करने के लिए पूछ रहा है कि 819 में उसने कितने संतरे बेचने होंगे। अच्छा एक बार बताओ, यानी कि अगर 18 संतरे हैं और 151.20 में बेच रहा है तो उसको अगर 20% का लॉस हो रहा है, इसका क्या मतलब है, यानी कि 80% की वैल्यू दे रखी है। बिल्कुल सही सोच रहे हो, यानी कि 151.2 और पूरी लिख लेता हूँ, ठीक है। और ये 80% की वैल्यू है, ठीक है। अगर मैं देखो 130 पे मेरे को बेचना है तो मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ 130 यूनिट की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। 130 यूनिट की वैल्यू निकालता हूँ और कितने चीज़ें थी, यानी कि ये 18 चीज़ थी, तो मैं यहाँ से क्या निकाल लूँगा, यानी कि सीपी निकाल लूँगा, एक संतरे का सीपी, सॉरी एक संतरे का एसपी निकाल लूँगा। ध्यान से देखना, यहाँ से मेरे को एसपी मिलेगा। देखो अब मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट को हटा के यहाँ पे 2 जीरो और लगा लेता हूँ, ठीक है। यानी कि एक जीरो से तो ये वाला जीरो काट लेता हूँ, तो 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, 6 हो जाएगा, 9 6 54, 9 8 72, ठीक है। कितना हो जाता है, यानी कि 1680 हो जाएगा। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यानी कि 8 से काट लेता हूँ, 8 एकम 8, ठीक है, यानी कि 8 दूनी 16, 8 एकम 8, और उसके बाद में क्या करता हूँ मैं इसको 2 से काट लेता हूँ, ठीक है। 2 से काटता हूँ तो 2 पंजे 2 एकम 2, यानी कि 105 के बटे में कितना हो जाएगा 13, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 20 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से आपको एसपी कितना मिल गया, यानी कि 21 इंटू में 13 और अपॉन में कितना जाएगा 20, यानी कि ये आपको यहाँ पे एसपी मिल गया। उसके बाद में क्या करना है, यानी कि 819 से इसको भाग कर दो, यानी कि 819 से इस एसपी को भाग कर दो, ये एक एसपी है, यानी कि एक संतरे का एसपी हो जाएगा, यानी कि 21 इंटू में 13 और यहाँ से 20 यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। यानी कि 13 पंचे 65, 13 6 कितना होता है 78, 13 3 39 और 21 3 कितना होता है 63, यानी कि 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा, यानी कि 60 संतरे, यानी कि 60 संतरे इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि क्या, यानी कि 60 संतरे कितने में दे रहा है, यानी कि 20 रुपए के साथ, सॉरी 60 संतरे बेचेगा 819 रुपए में, और इसको 30% का प्रॉफिट भी होगा। यानी कि क्वेश्चन 2 इसका ये रहा, ठीक है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो जाएगा। क्या, देखो एक नाव 15 मिनट के अंदर कुल समय की धारा, यानी कि विपरीत दिशा में, अगर विपरीत दिशा में जा रहा है तो क्या हो जाएगा, यानी कि बोट माइनस वाटर हो जाएगा, यानी कि 10 तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। और यानी कि विपरीत दिशा में, यानी कि बोट माइनस वाटर, और प्लस में कितना है, यानी कि 11 किलोमीटर, यानी कि देखो 52 मिनट, यानी कि 11 किलोमीटर, और धारा की दिशा में यानी कि बोट प्लस में वाटर, और टोटल मिला के कितना मिलता है, यानी कि 52 के बटे में 60 मिनट हो जाएगा, ठीक है। मैंने घंटे में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद देखो यहाँ पे धारा की चाल आपके पास सामने 5 दे रखी है, ठीक है। यानी कि धारा की चाल आपके सामने अगर 5 है तो अगर मैं धारा की चाल यहाँ पे रख दूं, यानी कि 10, यानी कि बोट माइनस का 5 और प्लस में 11 और बोट प्लस में
5 इजिकल टू में 52 के बटे में 60। जब भी आपके सामने इस तरीके की इक्वेशन बने, हमेशा क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, जब भी इस तरीके की इक्वेशन बने तो इस तरीके से अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। जब आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी तो ये कहीं ना कहीं आपको दुख देगी, ठीक है। तो इस दुख से बचने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से जो भी वैल्यू दिखाई दे रही है ऑप्शन से वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालने की कोशिश करना है। देखो यहाँ पे आंसर अगर मैं 30 ही रख देता हूँ वैल्यू में तो कितना हो जाएगा, यानी कि 10 के बटे में 25 हो जाएगा और प्लस में 11 के बटे में कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू में कितना आना चाहिए, 52 के बटे में 60 आना चाहिए। सॉल्व करता हूँ, ठीक है, यानी कि 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, ठीक है। यानी कि 35 में क्या ले लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ, यानी कि 7 दूनी 14 हो जाएगा, यहाँ से 11, ठीक है। यानी कि 14 और 11 कितना हो जाएगा, यानी कि 14 और 11 25 के बटे में कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। यानी कि 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35। जब मैं इसको भी सॉल्व करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12 और यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 पंजे 20। यानी कि चीज़ें तो नहीं हो रहा, हम थोड़ा सा गड़बड़ कर गए, ठीक है। क्वेश्चन नहीं पढ़ा हम लोगों ने, और क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो हम लोगों से क्या हो गई, गलती हो गई, ठीक है। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आप भी ध्यान रखना कि मैंने क्या गलती करी, थोड़ा सीखने की कोशिश करना। बोल रहा है कि धारा की दिशा में नाव की चाल, यानी कि धारा की दिशा में, इसका क्या मतलब है, यानी कि बोट प्लस वाटर की डायरेक्ट पूछ रहा है। यानी कि तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पूरी वैल्यू 30 रख देता हूँ, यानी कि 10 के बटे में अगर ये मैंने पूरी वैल्यू 30 हो गई तो इसका मतलब जो बोट होगा वो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 20 बचेगा, और इंटू में कितना हो जाएगा, 11 के बटे में 30 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 20 या 60 तो 30 हो जाएगा, प्लस में 30 दूनी 60 तो 22 हो जाएगा, यानी कि 30 प्लस में 22 कितना हो जाएगा, 52 के बटे में 60 हो जाएगा। और ये चीज़ यहाँ से बिल्कुल भी क्या करती है, मैच करती है, यानी कि ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखना, इसको आपको बाय ऑप्शन से ही जाना है, अदरवाइज आप गलती करोगे, ठीक है। जैसे मैंने करी गलती, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, ठीक है, तो वो गलती हो गई, ठीक है। तो कोई बात नहीं, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि देखो, एक व्यापारी ने एक वस्तु का जो मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि उस वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ हो। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है तो उसने 128 रुपये उसका एमआरपी सेट किया है, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि उस पर अगर वो 15% का डिस्काउंट दे दे, यानी कि 128 का अगर वो मैं 85% निकाल दूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि ठीक है, यानी कि 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी कि 2 एकम 2, 2 6 12, 2 चौके 8, यानी कि 17 चौक 68 की 6, 17 6 के 102 और 6 कितना हो जाएगा, 108.8। यानी कि अब वो कितने की बेच रहा है, 108 की, 100 रुपये की चीज़ बेच रहा है 108.8 की, यानी कि प्रॉफिट कितना हो जाता है, यानी कि 8 इसका राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 5। बोल क्या रहेगी, एक दुकानदार 1200 रुपये में 150 पेन के भाव पर पेन खरीदे और 1620 रुपये में 180 पेन के भाव से बेच दिए, तो उसको क्या हुआ, ये आपको पूछ रहा है। ध्यान से देखना कि 150 पेन के भाव पर पेन खरीदा है, यानी कि 1200, यानी कि एक पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, 0 से 0 कटेगा तो 15 अट्ठे कितना हो जाएगा, 120, यानी कि 8 रुपये हो गया, 8 रुपये में एक पेन। इधर देखना, यानी कि 1620 अपॉन में कितना हो जाएगा, 180, 0 से 0 कट जाएगा, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, दोनों में कितना हो जाएगा, 18, यानी कि 9 रुपये क्या हो जाएगा, इसका वो वाला भाव हो जाएगा, यानी कि जो ये आपका एसपी हो जाएगा, ये आपका सीपी हो जाएगा। तो प्रॉफिट कितने हो गया, एक का प्रॉफिट हो गया कितने पे, 8 पे, 1/8 क्या मतलब होता है, 12.5%, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है तो ध्यान में आपको पता होगा कि 1/8 का जो फ्रैक्शन होता है, यानी कि जो वो 12.5% का ही फ्रैक्शन होता है। तो नहीं करना चाहते तो 1/8 इंटू में 100 करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आपके सामने 12.5 ही नजर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 देख लेते हैं कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं 5, 12, 13 और इसका परिमाप दे रखा है। बेसिकली क्या है, इनका रेशो दे रखा है, इनकी रेशो कितना है, इनकी 5, 12 और 13, अगर मैं इन सबको जोड़ देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी कि 30 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 90 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात कर रहा है, यानी कि 3 पंजे कितनी हो जाएगी, 15 और 3 12 कितना हो जाएगा, 36, यानी कि 1/2, आधार कितना हो जाएगा, 36 और लंब कितना हो जाएगा, 15, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 15 अट्ठे कितना हो जाएगा, 120 की 12, 15 एकम 15 और 12 कितना हो जाएगा, 27, 270 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन है इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है।
देखो ए की आई बी की आई से 70% अधिक है, यानी कि ए बी और यहाँ पे सी भी दिखाई दे रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। यानी कि बी की आई से अगर मैं बी को 100 मान लूँ और ए को कितना हो जाएगा 170, बोल रहे हैं कि जो सी की आई है ए और बी की संयुक्त आई के 80% के बराबर है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो कितना हो जाता है 270, और अगर मैं इसका 80% निकाल देता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 8 7 56 की 5, 8 दूनी 16, 5 कितना 21, यानी कि सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 216। इसके बाद बोल रहे हैं कि जो सी की आई से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि कितने प्रतिशत कम है, यानी कि 30, 40 और कितना 46 कम है। किससे किससे कम है, यानी कि सी से, और सी कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा, और इंटू में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी कि 4 4 पंजे 20, 4 चौक 16, और यहाँ से कितना हो जाएगा 25, और यहाँ से 27 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 25 दिया कितना हो जाता है 75 की 7, 25 दूनी 50, और 7 कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 27, 27 दूनी कितना होता है 54, 54 की 3, यानी कि 27 से कम 27, यानी कि 21 पॉइंट समथिंग इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आपको दिख रहा है यहाँ पे 21 पॉइंट समथिंग। आगे मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, पॉइंटों में आएगा क्योंकि, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन मैच हो रहे हैं तो आगे करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ज़्यादा अगर आपको दिखाना है, हीरोपंती करनी है तो जरूर आगे करें, अपना समय बर्बाद करें, ठीक है। तो ये समय यहाँ से बचाएं और किसी अच्छे काम में लगाएं, अच्छे क्वेश्चन में लगाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। एक कार अपनी यात्रा के पहले 41 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है और शेष 23 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में तय करती है। कार की औसत चाल बतानी क्या हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान से देखना है कि अगर देखो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या, यानी कि टोटल डिस्टेंस, यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या हो जाएगा टोटल टाइम हो जाएगा, ठीक है। टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस की बात करूँ 41 प्लस में 23 कितनी हो जाती है 64, और अगर मैं यहाँ पे देखो मीटर पर सेकंड की बात कर रहा है तो मैं इसको 1000 से क्या कर देता हूँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा मीटर में हो जाएगा। इसके बाद में अगर मैं टोटल देखता हूँ तो टाइम कितना है, यानी कि 45 और 35 कितना हो जाएगा 80 मिनट, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि देखो 0 से तो 2 0 से तो 2 0 घट गया, और 8 8 64 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 3 6 और 2 पंजे 10, 8 पंजे 40 के बटे में 3, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 13 सही 1/3। जब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो 13 सही 1/3 ये आपका मीटर पर सेकंड में इसकी स्पीड हो जाएगी। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका। एक दुकानदार एक वस्तु को उसकी सूचित मूल्य से 16% की छूट देकर 1638 रुपये में बेचता है, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 है, और ध्यान से देखना कि देखो 1638 की अगर बेच रहा है तो इसका क्या मतलब है, यानी कि डिस्काउंट दिया है 16% का, यानी कि 84% की वैल्यू दे रखी है, यानी कि 1638 और ये वैल्यू दे रखी है 84% की, और मैं निकाल देता हूँ 100%। यानी कि अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से, यानी कि 4 दूनी 8, 4 एकम 4, और यहाँ से कितना हो जाएगा, या फिर मैं 7 एकम 7, 7 से काटता हूँ, ठीक है। 7 से काटता हूँ, चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। यानी कि 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और 7 दूनी 14, 2 7 21, 7 चौक 28, 4 3 12, और यहाँ से ये हो गया 25, 4 3 7 2 9, 3 7 21, 3 8 24, यानी कि 78 इंटू 25, 25 8 200 की 20, और 25 7 175, और ये कितना हो जाएगा 195, यानी कि 1950। 1950 क्या हो जाएगा इसका, यानी कि 1950 हो जाएगा इसका एमपी हो जाएगा, ठीक है। एमआरपी हो जाएगा। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसका 30% का लाभ होता। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे अगर कोई चीज़ यहाँ पे अगर कोई सीपी होगा और यहाँ से उसने कितने की बेच रहा है 1950 की बेच रहा है, ठीक है, और उसको कितने का लाभ हो रहा है, यानी कि 30% का लाभ हो रहा है। तो आप कह सकते हो क्या कि 1950 130% की वैल्यू है, ठीक है। 130% की वैल्यू कितनी दे रखी है 1950। अगर मेरे को सीपी बात करना है, सीपी तो 100% ही होगा ना, ठीक है। तो 100% की वैल्यू निकालोगे तो क्या निकालोगे 1950 अपॉन में 130, और इंटू में कितना हो जाएगा 100%, 0 से तो 0 कट जाएगा, 13 एकम 13, 13 पंचे 65, यानी कितना हो जाएगा, यानी कि 1500 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 10। 5 संख्या है, पहली 4 संख्याओं का औसत, यानी कि मान के चलो कि फर्स्ट प्लस में सेकंड प्लस में थर्ड और प्लस में फोर्थ और प्लस में फिफ्थ, ठीक है। यानी कि पहली 4 संख्याओं का जो औसत है 5वीं संख्या के 5/6 के बराबर है, 5वीं संख्या के, ठीक है। अगर मैं 5वीं संख्या की बात करूं तो 5वीं संख्या तो आपकी 6 हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको 6x मान लो, इसको 4x मान लो, और ये टोटल कितनी संख्याएं हैं, यानी कि 4 संख्याएं, ठीक है। सॉरी ये 5 है, ठीक है, पता नहीं क्यों गलती हो रही है,
ठीक है, यानी कि हाँ ये यहाँ पे 5 है, 5/6 है, ठीक है, तो 5x हो जाएगा। अच्छा एक बार देखना कि अगर ये 4 संख्या है तो अगर मैं टोटल नंबर निकालता हूँ तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 और 20x प्लस में 6 कितना हो जाएगा, 26x हो जाएगा। और 5 संख्या का औसत कितना दे रखा है, यानी कि 26 ही x दे रखा है, ठीक है, कितना दे रखा है, यानी कि 26x दे रखा है, 26 दे रखा है। तो अगर मैं टोटल निकालता हूँ तो 26 इंटू 5 हो जाएगा, 26 इंटू में 5 हो जाएगा, तो 26 से 26 कट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। बोल रहा है कि पांचवी संख्या बतानी कितनी हो जाएगी, यानी कि पांचवी संख्या कितनी थी, 6x, 6 इंटू में 5 कितना हो जाएगा, 30, यानी कि यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 12। जब एक तार को मोड़कर वृत्त बनाया जाता है तो इस यह 18,634 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरता है, ठीक है, क्लियर हो गई बात। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, इसके बाद बोल रहे हैं इस तार को एक आयत बनाने के लिए मोड़ा जाता है, ठीक है। पहली बात तो एक बात और, जो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 इंटू में आर का स्क्वायर और 18,634 यानी कि 11 दूनी 22, 11 एकम 11, ठीक है, 7 हो जाएगा, 11 6 66 और 10 बचेगा, 11 99, 11 चौक 144 हो जाएगा, सॉरी 11 चौक 44 हो जाएगा, 2 2 8 16, 2 चौके 8, 2 7 14, ठीक है, यानी कि आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 एकम और 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और इंटू में ये वाला 7 ऊपर चला जाएगा, तो आर इजिकल टू में 11 इंटू में 7 कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी हो गई, 11 इंटू में 7, 77 हो गई। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है कि यानी कि आर की वैल्यू तो आपको मिल गई 77। अब बोल रहे हैं कि आयत की छोटी भुजा की लंबाई, एक बार बताओ, यानी कि जब पहले एक सर्कल था और जब मैंने इसको, ठीक है, इसको मैंने एक रेक्टेंगल में मैंने कन्वर्ट कर लिया, यानी कि जो इसकी परिधि रही होगी वही तो इसकी परिधि रही होगी, ठीक है, यानी कि इसकी परिधि क्या होती है, 2πr, ठीक है, तो मैं 2πr इसकी अगर परिधि निकालूं 2 इंटू में 22/7 और r कितना है आपके पास में 77, जब मैंने किया तो कितना आ गया 11, यानी कि 22 दूनी 44 इंटू में 11 कितना हो जाएगा, 11 चौक 44 की 4, 11 चौक 44 और 4 कितना हो जाएगा 48, यानी कि 484 क्या हो जाएगा, इसका पैरामीटर हो जाएगा, यानी कि और कहीं ना कहीं ये जो पैरामीटर होगा वो इसके पैरामीटर के बराबर होगा, यानी कि 6 5 11 दूनी 22, यानी कि 22x, ठीक है, यानी कि x इजिकल टू कितना हो जाएगा, 22 ही आ जाएगा, तो 484 को 22 से भाग करोगे 22 ही आएगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, आयत की छोटी लंबाई कितनी हो जाएगी, आयत की छोटी लंबाई कितनी है 5, यानी कि 22 इंटू 5 कितना हो जाएगा 110, यानी कि ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन इसका थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर है आपका 12। सोनू ने 10,000 की राशि का धनराशि एक साहूकार से 7% प्रति 6 महीने की दर से साधारण ब्याज पर उधार ली है। 3 वर्ष के बाद उसे साहूकार को कितनी धनराशि का भुगतान करना होगा, यानी कि एक बार बताओ, 7% तो उसका रेट है और 6 महीने की दर से, अच्छा ठीक है, यानी कि 7% प्रति 6 महीने की दर से, यानी कि अगर मैं 1 साल की ब्याज करता हूं तो वो कितना हो जाएगा 14% हो जाएगा, और 3 साल के बाद 3 साल के लिए ले रहा है तो टोटल जो रेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 42% हो जाएगा। तो कितनी धनराशि, अगर मैं 10,000 का 42% निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा 4,200 ही रहेगा, यानी कि 10,000 इसका मूल हो जाएगा, यानी कि टोटल मिला के कितना देगा, यानी कि 14,200 देगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन इसका थर्ड होगा। तो इसके लिए यार कोई मैथ्स की जरूरत नहीं है यार, अगर बेसिकली अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान दोगे ना तो बिना मैथ्स के भी हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है और बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, जल्दी मत करना है, इसको आराम से करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ, यानी कि 7 के बटे में 16, पहले मैं इसको ही कर देता हूँ, 2 धाम 20 और 21 के बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इंटू में कितना हो जाएगा 7 5 5 7 35 और 36 के बटे में 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास कितना आ गया 18, ठीक है, यानी कि 21 इंटू में 18 और अपॉन में कितना हो जाएगा 5। ध्यान से देखना है कि 7 के बटे में 16 और इंटू हो जाएगा क्योंकि भाग हो रहा है, यानी कि ये ऊपर और ये नीचे हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 7 कितना हो जाएगा 21, यानी कि यहाँ से मेरे को पूरा सॉल्व करने पे क्या मिला, यानी कि 5 इंटू में 16 इंटू में 3 इंटू में 18 और इंटू में कितना है यहाँ पे 5 × 15 3, 18 के बटे में कितना दे रखा है 5, यानी कि 18 से तो ये वाला 18 कट गया, 5 से तो 5 कट गया, यानी कि 1 के बटे में कितना मिल गया सिर्फ 148, सॉरी 1 के बटे में 48, यानी कि इस पूरे को सॉल्व किया तो मेरे पास में कितना मिला 1 के बटे में 48। अब मैं इसको बहुत ध्यान से सॉल्व करता हूँ, थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर सकूँ और गलत ना हो जाए, ठीक है। 3 एकम 3 और ये कितना हो जाएगा 4 के बटे में 3 इंटू 8 एकम 8 और ये कितना हो जाएगा 9 के बटे में 8, ठीक है, 9 के बटे में 8 हो जाएगा, और इंटू में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा क्योंकि डिवाइड हो रहा है,
और प्लस में कितना हो जाएगा 3 के बटे में 4, 2 चौके 8 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 4 के बटे में 3 इंटू में कितना हो जाएगा, यानी कि 9 के बटे में 4 हो जाएगा। यानी कि 4 से तो 4 कट गया, 3 3 9 हो जाएगा, और 3 प्लस में 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। 48 6 के कितना होता है 48 इंटू में 6, लग रहा है गलत ही होगा। 48 इंटू में 6 कितना होता है, यानी कि 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48 के 4, 6 चौक 24, 4 कितना होता है, यानी कि 288 होता है। और यहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन थोड़ा सा मिसमैच होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा और ध्यान से देखना है इस चीज़ को, कहीं कुछ गलत ना हो गया हो, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं फिर से, एक बार फिर से देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। और पूरा चला गया, यानी कि 1 के बटे में 48 हमने सॉल्व किया था इसको, ठीक है। पूरा हो गया है तो खैर कोई बात नहीं। इसको देखते हैं, 3 एकम 3 और 1 4 के बटे में 3, इंटू में कितना हो जाएगा 8 एकम 8 और 9 के बटे में 8, और इंटू में कितना हो जाएगा 2, और प्लस में कितना हो जाएगा 3 के बटे में 4, ठीक है। यानी कि 2 चौके 8 और 4 से 4 चला गया, 3 3 9, ठीक है। 3 प्लस में 3 के बटे में 4 होना चाहिए था, 4 3 12 और 3 15 के बटे में 4 होना चाहिए था। यानी कि इसको पूरे को सॉल्व करूंगा तो 15 के बटे में 4 आएगा। यहाँ से 15 के बटे में 4 घटा दोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 48, यानी कि एक तो एक ही रहेगा, यानी कि 12 इंटू 15 कितना होता है, देखो 12 चौक 48 ही होता है। यानी कि 12 इंटू में 15 कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 की 3, 15 एकम 15, 3 कितना हो जाएगा, यानी कि 18 हो जाएगा क्या कितना हो जाएगा, यानी कि 15 दूनी 30 की 3, 15 एकम 15 3, 180 हो जा रहा है। यानी कि यहाँ पे जो आपका आंसर आ रहा है ना 179 के बटे में 48 आ रहा है, ठीक है। और ऑप्शन फर्स्ट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन कौन सा दे रखा है, डी दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को यार बताना जरा कमेंट बॉक्स में कि क्वेश्चन मेरे हिसाब से गलत है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होना चाहिए। बाकी आप लोग जरूर कमेंट में बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है, देखो 2 ऊनी जैकेट ए और बी के मूल्य का अनुपात कितना दे रखा है, यानी कि ए और बी है, यानी कि 7:9 में 9 दे रखा है। यदि जैकेट ए का मूल्य जैकेट बी के मूल्य से 380 रुपये कम है, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 200 380, ठीक है 380। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 190। तो बोल रहे हैं कि जैकेट बी की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि 190 इंटू में 9, 0 9 में 81 का 8, 9 एकम 9, 8 कितना हो जाएगा 1710 इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। यदि 62 25 रुपए की धनराशि को 3 हिस्सों में इस प्रकार बांटा जाए कि पहले हिस्से का 4 गुना, ठीक है, यानी कि पहले हिस्से का 4 गुना, पहले हिस्से को मैं x मान लेता हूं और दूसरे हिस्से को 5 गुना, इसको मैं y मान लेता हूं, और तीसरे हिस्से का 7 गुना, इसको मैं z मान लेता हूं, बराबर है। पहले और दूसरे हिस्से के बीच में कितना अंतर है ये आपको पूछ रहा है, ठीक है। इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को पहले रेशो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहले मैं इन दोनों को लेता हूँ तो x और y, यानी कि x तो ऐसे ही रहने दो, y इधर नीचे आ जाएगा, तो ये 5 के बटे में 4, यानी कि x और y का रेशो कितना आ जाएगा 5/4। अब मैं इसको इन दोनों को सॉल्व करता हूँ तो y और z इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि 7/5। ध्यान से देखना, क्या देखना ध्यान से कि y यहाँ पे कितना है 7 और y यहाँ पे कितना है 4, दोनों को सेम कर दो, यानी कि इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 4 से, यहाँ पे भी करोगे तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि x y और z, यानी कि x कितना हो जाएगा 7 5 35, 7 चौक 28 और 5 चौक 20 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि x y z के रेशो आ जाएंगे, इन सबको जोड़ दो, यानी कि 30 और 20 कितना हो जाएगा 50 और 20 कितना हो जाएगा 70 और 70 80 82 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा एक बार फिर से देखना है यार, 8 5 13 83 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 83 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 62 25 दे रखी है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 62 25 अपन में 83, और क्या पूछ रहा है पहले और दूसरे, पहले और दूसरे का डिफरेंस कितना है इनकी 7, यानी कि जो आपका आंसर होगा ना वो 7 का मल्टीपल होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो 7 का मल्टीपल आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, ये नहीं है और ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है। चुपचाप से इसको टिक मारो और आगे बढ़ो। अगर आप लोग करके देखना है तो जरूर इस क्वेश्चन को क्या करना आगे सॉल्व करना और कमेंट में बताना कि हाँ यहाँ पे मल्टीपल लग रहा था, ठीक है। मेरे को तो साफ साफ मल्टीप्लाई दे रखा है और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कहा है कि अप्रोक्सीमेशन में बताना। ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे ये पूछता कि निकटतम में, तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी होगा वो पॉइंटों में होगा, तब यहाँ पे मल्टीपल नहीं लगाएंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो बेसिकली कैलकुलेशन इसी वाला जो प्राइम नंबर है
ठीक है, 8 3 11 एक प्राइम नंबर है, इससे पूरा पूरा कटेगा, तो इसको काट के जो भी आएगा आपको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली जो आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होना ही होना है उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 16 और नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है और नॉर्मल क्वेश्चन देखना एक बार क्या बोल रहा है। ठीक है, x प्लस में 2 और x प्लस में 5 और x प्लस में 8 और x प्लस में 11 और x प्लस में 14 और x प्लस में 7, इसका जो औसत दे रखा है 12.5। पहले बात तो बताओ नंबर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 6 इंटू में 12.5 कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30 की 3 6 दूनी 12 और 3 15 की 1 6 कम 6 और ये कितना हो जाएगा 7, यानी कि इन सभी का टोटल कितना हो जाता है 75 हो जाता है। 1x 2 3 4 5 6, यानी कि 6x प्लस में कितना हो जाता है यहाँ पे 5 2 7 और 7 और 8 कितना हो जाएगा 15 और 15 और 11 कितना हो जाता है, यानी कि 26 26 और 14 कितना हो जाएगा, यानी कि 40 50 57। ठीक है, यानी कि 57 और इजिकल टू में कितना है 75। ठीक है, 6x इजिकल टू में 57 में घटा दूंगा, 15 में से 7 जाएगा 8 बचेगा, 18 आ जाएगा, तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू 3 हो जाएगा, तो प्रथम 3 प्रेक्षणों का औसत बताना है, यानी कि प्रथम 3 की बात करता हूँ x प्लस में 2, यानी कि 3 2 कितना हो जाएगा 5, और दूसरी की बात करता हूँ तो यानी कि 5 और 3 8 हो जाएगा, और तीसरी की बात करता हूँ तो यानी कि 8 और 3 11 हो जाएगा, यानी कि 11 8 19 5 24, और इसको 3 से भाग कर दो तो कितना आ जाएगा 8, यानी कि ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 18 बॉड मास का क्वेश्चन है। इसको भी सबसे पहले मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ, यानी कि 22 और यहाँ पे 72 के बटे में 4, यानी कि 4 एकम 4 4 अट्ठे 32, यहाँ से आपको सिर्फ 4 मिल जाता है। यहाँ से आपको देखता हूँ 88 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 दूनी 22, यानी कि 22 चौक 88, यहाँ से आपको 4 मिल जाता है, यानी कि 4 माइनस का 4 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये पूरा 0 हो गया, यानी कि 8 माइनस 0 क्या होगा 8 ही होगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। ए किसी कार्य के 5/7 भाग को पूरा करने में 15 दिन लेता है, यानी कि ए कितना टाइम लेगा पूरा, यानी कि 5 या 15 और 7 या 21 ले लेगा। ठीक है, यानी कि 7 या 21 लेगा, और बी की मदद से उन्होंने समूचे कार्य को, जो पूरा कार्य है यानी कि ए प्लस में बी, और समूचे काम को उसने 12 दिन में कर दिया, यानी कि 21 और 12 का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो 3 7 21, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि 7 या 21 यहाँ पे एफिशिएंसी ए की 4 आ जाएगी, और 4 या 12 यहाँ पे 7 हो गई। ध्यान रखना है यहाँ पे ए प्लस बी की एफिशिएंसी 7 है, यानी कि बी की एफिशिएंसी की क्या बात करूंगा तो 3 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 4 प्लस में 3 कितना बनता है 7 बनता है, तो बोल रहा है कि बी इस कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का समय लेगा, यानी कि टोटल काम कितना है ये रहा 3 इंटू में 7 इंटू में 4, और बी की एफिशिएंसी कितनी है 3 से 3 कट जाएगा तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28 दिन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी सी। ठीक है, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। 75 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, ध्यान से देखना कि मिल्क और वाटर, ठीक है, इसका रेशियो दे रखा है कितना है 3:2 दे रखा है। ठीक, यानी कि अगर मैं देखता हूँ 3 और 2 5, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75, यानी कि 5 यूनिट की अगर 75 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, यानी कि 15 3 45 और 15 दूनी 30, यानी कि एक्चुअल वैल्यू की बात करता हूँ तो ये। अब बोल रहे हैं कि यदि यह अनुपात 1:2 करना चाहता है, यानी कि अब अनुपात 1:2 करना चाहता है तो कितना पानी मिलाना होगा, यानी कि इसके अंदर कुछ मिलाएगा। अच्छा एक बार बताना, यानी कि जब इसके अंदर दूध 3 था तब कितना था 45, और अब अगर 1 है, ठीक है, तो 1 है तो अभी भी कितना रहेगा, यानी कि 45 रहेगा। तो आप कह सकते हो ना क्या कि 1 यूनिट की वैल्यू 45, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 हो जाएगी ना 90, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 90। अगर मैं टोटल मिक्सचर की बात करता हूँ तो 90 और 45 कितना हो जाएगा 135। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो रहा था, यहाँ पे हो रहा था 75, यानी कि टोटल यहाँ पे कितना था 75। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा 60, यानी कि 60 लीटर और मिलाना पड़ेगा पानी को, तब जाके इनका रेशियो कितना हो जाएगा 1/2 के रेशियो में आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आसान था, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर है आपका 20। देखो क्या बोल रहा है कि 2021 में एक क्रिकेट टीम में 225 मैचों में से 80% मैच जीतना चाहती है,
यानी कि अगर 225 का अगर मैं 80% निकालता हूँ तो 2 चौक 20 चौक 80 और 20 पंचे 100, 5 चौक 20, 5 पंचे 25, 45 चौक कितना हो जाता है, यानी कि 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 2 18, यानी कि वो 180 मैच जीतना चाहती है कितने में से, 225 में से। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद देखो पहले से खेले जा चुके 120 मैचों में वो मतलब 70% वो सफल हुआ है, यानी कि 120 खेला हुआ है और इसके अंदर से अगर वो 70% जीतता है तो इसका मतलब 12 सत्ते 84 मैच उसने जीत लिए। ठीक, यानी कि अब वो कितना जीतना चाहता है, 180 टोटल जीतना चाहता है, 84 उसने जीत लिए, यानी कि कितने बचे उसके लिए बचे हैं कितने, यानी कि 10 में से 4 जाएगा 6 और 19 में से 8 जाएगा 9, यानी कि 96 मैच और जीतना चाहता है वो। ठीक है, ये कितना जीतना चाहता है, यानी कि 90, ठीक है, यानी कि 96 मैच और जीतना चाहता है और उसके पास खेलने के लिए कितने मैच बचे हैं, यानी कि उसके पास खेलने के लिए बचे हैं आपके टोटल मिला के कितने, यानी कि 105 मैच बचे हैं। तो उसकी सफलता रेट कितनी होनी चाहिए, यानी कि 96 मैच जीतना चाहता है, एक टोटल 105 में से इंटू में कितना हो जाएगा 100, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 5, 21 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 3 3 9, 3 दूनी 6, यानी कि 32 दूनी 6400 और बटे में कितना हो जाएगा 7, 7 में 63 और एक बच जाएगा 7 एकम 7। ठीक है, यानी कि 91 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऑप्शन आपको कितना हो जाएगा, ऑप्शन आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 91 पॉइंट समथिंग, यानी कि 6400 नहीं होगा, कुछ गड़बड़ हो गई होगी यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा सा देखना। ठीक, 3 3 9, 3 दूनी 6, 32 दूनी 64 होता है, 640 के बटे में 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 91 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ऑप्शन एक ही था इसलिए मैंने आगे सॉल्व नहीं किया। ठीक है, 6400 नहीं था, 640 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 21। यदि तीन संख्याएं 3 5 7 के अनुपात में है, उनका लघुत्तम समवर्तक 2415 है। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखना कि उनका लघुत्तम समवर्तक कितना है, यानी कि 2415 है। यानी कि अगर मैं इन तीनों का अगर मैं मल्टीपल करूं, यानी कि 7 पंचे 30, यानी कि 7 पंचे 35 से कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा, यानी कि 135 और ये x हो जाएगा। ठीक है, और ये 2415 इनका एलसीएम था। ठीक है, तो x इजिकल टू में 135। ठीक है, यानी कि 15 निम में कितना होता है, 15 निम में 135 होता है, 15 एकम 15 और यहाँ से 9, 15 6 90, 15 एकम 15। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गई। ठीक है, 15 निम में 135, 15 एकम 15, 9, 15 6 90, 15 एकम 15, 5 7 35 थे 100, सॉरी 5 7 35 थे 105 होता है। ठीक है, 105 होता है, कोई बात नहीं, 105 और इजिकल टू में कितना हो जाएगा 2415 हो जाता है और x इजिकल टू कितना हो जाएगा, यानी कि x इजिकल टू में 2415 अपॉन में कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 15 सत्ते 105 होता है, 15 एकम 15, 15 6 90 और 15 एकम 15 हो जाएगा। ठीक है, 7 दूनी 14, 7 21 हो जाता है, यानी कि जो इनका एलसीएम यानी कि जो इसका एचसीएफ हो जाएगा ना वो 23 हो जाएगा, यानी कि 23 थे इतना, 23 पंचे इतना और 23 सत्ते इतना, जो भी होगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि पहली संख्या का अंतर, यानी कि दूसरी और पहली संख्या 2 यूनिट की बात कर रहा है, यानी कि 23 दूनी कितना हो जाएगा 46, यानी कि मेरे हिसाब से इसका आंसर 46 आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने कितना दे रखा 92। अगर ये पूछता कि पहली और थर्ड का अंतर बताओ तो यहाँ पे कितना होता 92 होता। ठीक है, तो ऑप्शन लेकिन मेरे हिसाब से फर्स्ट सेकंड होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, यानी कि ए बी सी साथ मिलकर किसी निश्चित कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, यानी कि ए प्लस में बी प्लस में सी 10 दिन में कर सकते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है कि ए और बी, यानी कि ए बी से 20% अधिक कार्यकुशल है, ए जो है बी से, यानी कि 5 और 6 हो जाएगा। अगर मैं सी की बात करता हूँ तो जो सी है ना, सी बी से 50% कम, यानी कि सी जो है बी से, यानी कि 2.5 मान लो इसको। ठीक है, यानी कि बी अकेले इस काम को, अगर मैं टोटल काम की बात करूं, यानी कि 6 5 11 2 6 5 11 और 2 13.5, यानी कि टोटल जो एम की एफिशिएंसी है 13.5 है और कितने दिन में कर रहे थे 10 दिन में। अगर मैं टोटल काम की बात करता हूं तो कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। ठीक है, बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, यानी कि 5 इसकी एफिशिएंसी है, 5 से इसको भाग कर दो, 5 दूनी 10, 5 7 35, यानी कि 27 दिन लेगा इसको करने में, यानी कि ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 23। एक निश्चित राशि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 1530 है।
और समान राशि पर समान दर पर समान अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज बताना कितना हो जाएगा। देखो अगर रेट अगर इसका 4% है और 2 साल की बात बोल रहा है तो CI कितना हो जाएगा, यानी कि 416 यानी कि 8.16 हो जाएगा। ठीक है, अगर 4% की रेट है और 2 साल का टाइम है और बात हो रही है SI की, तो कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा। कहने का मतलब ये था कि 8%, 8.16 की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 1530, तो 8% की वैल्यू बतानी कितनी हो जाएगी, यानी कि 1530 से थोड़ा सा कम आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो 1400 तो ये तो होगा नहीं, ये दोनों यानी कि इन दोनों में से कोई एक आंसर बनेगा, तो ध्यान से देखना। यानी कि 1530 अपॉन में कितना हो जाएगा, 816, इस पॉइंट को हटा के 2 जीरो और 8 तुम्हारा परसेंटेज, क्योंकि 8 की वैल्यू यहाँ से देखने को बोल रहा था। ठीक है, तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है, 8 दूनी 16 हो जाएगा। इसके बाद देखना अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से, यानी कि 2, यानी कि 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखना, यानी कि देखो 51 तिया कितना होता है, यानी कि 51 तिया 153, यानी कि 5 तिया कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। यानी कि 1500 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। मैंने क्या बोला था कि इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, इतना तो सिर्फ देख के ही पता लग जाता है। तो इतने दूर के तो 2 ऑप्शन मैंने वैसे ही काट दिए। कम से कम अगर मैं तुक्का मारूंगा तो कम से कम मैं 2 ऑप्शन यानी कि 50% पॉसिबिलिटी के साथ तो मैं तुक्का मारूंगा ना, यानी कि मेरे को पता ही नहीं है। अगर मेरे को कोई भी पता नहीं है और मैं कुछ भी तुक्का मार रहा हूँ, ठीक है, तो लगभग तो सही होने के चांसेस सिर्फ 75% है, ध्यान रखना। लेकिन अगर मैं 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहा हूँ तो मेरे सही होने के चांसेस कितने हैं, यानी कि मेरे सही होने के चांसेस आपके 50% बढ़ जाते हैं। तो थोड़ा सा सोच समझ के करना है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्या बोल रहा है कि 2091, 3485 और 4879 इसका HCF अगर x है तो x के अंकों का योग बताने कितना हो जाएगा। यानी कि 2091 दे रखी है नंबर, 3485 दे रखा है नंबर और 4879 इसका नंबर दे रखा है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालता हूँ दोस्त कितना हो जाएगा, यानी कि 5 में से 1 जाएगा 4, 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा। ठीक है, और यहाँ से 3 बचेगा। ठीक है, और यहाँ से 1 बचेगा 1394, और यहाँ से निकालता हूँ तो 9 में से 5 जाएगा और 17 में से 8 जाएगा, 9 बचेगा। यहाँ से भी 3 बचेगा और यहाँ से भी 1 बचेगा, यानी कि 1394 इसका हो जाता है। लेकिन 1394 इसको पूरा नहीं काटता, तो इसका क्या मतलब है कि इसका और फैक्टर होगा। यानी कि सबसे पहले मैं 2 इंटू में करता हूँ तो 2 6 के 12, 2 में 18, 2 7 14, यानी कि यही हो जाएगा। ठीक है, ये भी इसको भी पूरा काट देगा, इसको भी पूरा काट देगा और इसको भी पूरा काट देगा, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो यानी कि इसको जोड़ लो, 9 7 9 7 16 6 कितना हो जाएगा, 22, यानी कि इनके जो डिटेल सम हो जाएगा कितना हो जाएगा, 22, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर है आपका, ठीक है, ये 2 बार जुड़ गया, खैर कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 देखो लास्ट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 7 वर्ष में स्वयं की 70% अधिक हो जाती है। ठीक है, देखना है, यानी कि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 7 वर्ष में स्वयं से 70% अधिक हो जाती है। यानी कहने का क्या मतलब था कि अगर वो 700 थी तो वो कितनी हो जाती, 170 हो गई, और टाइम लगा कितना है इसको, 7 साल लगे। ठीक है, 7 साल लगे और सिंपल इंटरेस्ट से 7 साल लगे। और क्या है यहाँ पे जो टाइम है वो 7 साल का है। ठीक है, 70% अधिक हो गई। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे इंटरेस्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सिर्फ 70 होगा। उसके बाद बोल रहा है कि 8000 की धनराशि पर समान ब्याज दर पर 3 वर्ष में ब्याज समान ब्याज दर पर 3 वर्ष में ब्याज चक्रवृद्धि बताना है। यानी कि सबसे पहले तो मेरा काम क्या है, यहाँ पे रेट निकालने का है। यानी कि 100 इंटू में, यानी कि टाइम आपके पास में 7 और आर के बटे में 100, और यहाँ से इंटरेस्ट कितना मिला, 70 मिला। ठीक है, यानी कि 100 से तो 100 कट गया, 7 धाम कितना हो जाएगा, 70, यानी कि आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। अब मेरे को पता है कि अगर मैं 3 साल की बात कर रहा है तो 3 साल में जो CI हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 33.1 हो जाएगा। तो आपको क्या करना था, यानी कि 8000 पे आपको 331 के बटे में 1000 निकालना था, 0 से 0 कट जाएंगी। ठीक है, 8 का 8, 8 24 के 2, 8 24 और 2 कितना हो जाएगा, 26 48 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जो आज की शिफ्ट है आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद जो 17 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट है आपको कल मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सेशन डिसमिस्ड।